पूरे भारत में मकान सर्वे में पूछे जाने वाले हैं ये 33 सवाल, लेकिन 5 सवाल ऐसे हैं जो लोगों की नींद यहाँ पर जो है उड़ा सकते हैं। सरकार सिर्फ आपका घर नहीं, आपकी पूरी स्थिति यहाँ पर जो समझने वाली है, और अगर आपने गलत जानकारी दी तो आगे चलकर नोटिस भी आपके नाम से यहाँ पर आ सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप जरा से भी स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ यहाँ पर जो है जानकारी मिलने वाला है। अगर आपके गाँव, शहर या फिर मोहल्ले में मकान सर्वे शुरू यहाँ पर जो हो चुका है या फिर होने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस सर्वे में सरकार यह पता यहां पर जो लगाएगी कि आपके पास कितना यहां पर जो घर है और किनके जमीन पे आपका घर बना हुआ है, आप सरकार की योजना के योग्य है या नहीं, और आप किस कैटेगरी में आते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास यहां पर जो आप जाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको यहां पर जो पूरा डिटेल यहां पर बताऊंगा, और वो 5 यहां पर जो जरूरी सवाल और वो 5 दस्तावेज जो आपके पास यहां पर जो तैयार रहना बेहद जरूरी है, ताकि आप अपने मकान सर्वे सही तरीके से, सही ढंग से यहां पर करा पाए। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल वो हो सकता है, क्या आपके पास खुद का यहां पर जो है मकान है या नहीं। सबसे पहला सवाल आप लोगों से, आपके मन में और आप लोगों से यही पूछे जाने वाले हैं कि आपका मकान, आपके पास आपका ओरिजिनल आपका मकान है कि नहीं। यही सवाल तय करेगी कि आप सरकारी आवास योजना के योग्य है या नहीं। अगर आप यहां पर जो किराए के घर में रहते हैं या फिर झोपड़ी में रहते हैं, तो सरकार आपकी स्थिति यहां पर जो रिकॉर्ड करेगी। जैसे ही आपके मकान सर्वे कंप्लीट कर लिए जाते हैं, पूरा डेटा इकट्ठा हो जाते हैं, सरकार एनालाइज करेंगे कि कौन जो है यहां पर सरकारी लाभ का यहां पर जो इच्छुक है और कौन नहीं है। यह सर्वे आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सर्वे यहां पर होने जा रही है। लेकिन ध्यान आपको रखने वाली बात यह कि गलत जानकारी आपको यहां पर जो है देने की कोशिश बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। बहुत सारे लोग यहां पर गलत जानकारी यहां पर जो देने के लिए यहां पर जो है रेडी है कि हम गलत जानकारी दे देंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा, बाद में जो होगा वही होगा जो आपका यहां पर जो आपके नाम पे नोटिस आएंगे और आप पर यहां पर जो है आप पे यहां पर जो कानूनी कार्रवाई भी यहां पर हो सकते हैं। तो इसलिए आप ये गलतफहमी आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। उसके बाद जमीन और यहां पर जो मालिकाना हक, ये भी आपको साबित करना होगा। दूसरा बड़ा सवाल यहां पर होगा कि जिस जमीन पर घर बना हुआ है वो किसी दूसरे व्यक्ति के यहां पर जो है नाम पर है। अगर घर दादा परदादा की जमीन पर बना है और अभी तक यहां पर जो बंटवारा नहीं हुआ है, तो संभव है कि सर्वे उसी यहां पर जो पुराने नाम पर यहां पर जो है करना यहां पर पड़ सकता है, आपको पड़ेगा। तो अगर आपका अभी तक बंटवारा आप लोग नहीं किया, आपके दादा परदादा का जमीन है, मकान है, अभी तक बंटवारा नहीं किए, तो अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो आपके दादा परदादा के ही नाम पर आपका हो सकता है कि उसी के ही नाम पर सर्वे आप लोगों को कराना होगा। अगर आप लोग बंटवारा कर ले तो अपने नाम से आप लोग यहां पर जो सर्वे करा सकते हैं, लेकिन उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि ये आपके दादाजी का यहां पर जो प्रॉपर्टी है, ये दादाजी के आपका यहां पर जमीन पे मकान बना हुआ है। तो ये चीज आप यहां पर जो समझ गए होंगे। अगर घर दादा परदादा की जमीन पर बना हुआ है तो आपको यहां पर जो बंटवारा तो करना ही होगा, उसका आपको सबूत भी यहां पर देना होगा। लेकिन अगर बंटवारा यहां पर जो हो चुका है और आप लोग यहां पर जो है अभी तक अपने नाम पे यहां पर जो कोई भी सबूत अगर आप लोग नहीं दिखाते हैं सर्वे टीम को, तो हो सकता है कि आपको आगे चल के यहां पर परेशानी यहां पर हो सकता है। अगर आपके दादाजी के नाम पर अगर जमीन प्रॉपर्टी है तो आपको पेपर जरूर दिखा देना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम नहीं दिखाएंगे तो आगे चल के आपको यहां पर परेशानी हो सकती है। तो इसलिए ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद आपको यहां पर ये 5 दस्तावेज आपको दिखा देना बेहद जरूरी है। कौन ऐसी 5 दस्तावेज है जो आपको दिखाना चाहिए? देखिए, पहला जो यहां पर पुराना बिजली बिल अगर आपके पास है तो ये अगर दिखा देते हैं तो आपको आगे चल के परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आपके पास राशन कार्ड होंगे। उसके बाद तीसरा जो वोटर आईडी कार्ड, उसके बाद चौथा जो है जमीन की पुरानी रसीद अगर आपके पास है। उसके बाद यहां पर जो 5वां जमीन का पुराना कागज या फिर दस्तावेज, चाहे क्या बोला है या फिर खतियान है, चाहे जो भी आपके पास दस्तावेज है, तो ये आपके पास यहां पर रहना बेहद जरूरी है। अगर ये कागज आपके पास रहेंगे तो आपका मालिकाना हक साबित करने में आपको आसानी होगी। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाइएगा, आगे चल के सर्वे जो यहां पर करके चले जाएंगे। उसके बाद में जो है यहां पर सर्वे होने के बाद जो है आपके नाम पे नोटिस आ जाएगा। फिर आप उस समय आपको यहां पर जो ऑफिसों का चक्कर लगाते आपको रहना पड़ेगा, ये साबित करने के लिए ये कि मेरे ये दादाजी का यहां पर जमीन है। तो उससे पहले अगर आप साबित कर देते हैं तो आपको ये सारी झमेला बाद में आपको नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग जो समझदार है वो पहले ही कर लेंगे, और जो ज्यादा स्मार्ट यहां पर बनने की कोशिश यहां पर करेंगे तो उनको जो है यहां पर बाद में ये सारी यहां पर जो परेशानियों का सामना उसको करना पड़ सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। अगर आपका जेन्युइन, अगर आप सही प्लॉट पे अपने दादा परदादा का या फिर खुद का जमीन पे बैठे हुए हैं तो आपको दिखाने में यहां पर हर्जी नहीं होना चाहिए। आपको ओरिजिनल नहीं दिखाना, आप यहां पर जो है उसका छाया प्रति आप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ भी यहां पर नहीं होने वाले हैं। उसके बाद सरकार ये यहां पर जो समझना चाहती है कि कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, किसके पास यहां पर जो है पक्का मकान है, किसके पास यहां पर जो कच्चा मकान है। उसके बाद यहां पर जो और कौन यहां पर जो
सरकारी योजना का असली हकदार है, ये सरकार जो ये सर्वे में ये 33 जब सवाल जो पूछे जाएंगे आपसे, इन्हीं सवालों से यहाँ पर जो सरकार पूरा यहाँ पर डेटा आपका कलेक्ट कर लेंगे कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस योजना का यहाँ पर जो लाभ है। अभी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ पर जो है गलत तरीके से योजना का लाभ ले रहे हैं, तो सरकार इन्हीं को यहाँ पर जो छांटने का काम कर रही है कि सही व्यक्तियों तक योजनाओं को पहुंचाया जाए, ताकि सही व्यक्ति को सही योजना का लाभ उसे यहाँ पर जो पहुंचाया जाए। तो सरकार इसलिए जो ये मकान सर्वे यहाँ पर जो कर रही है। बहुत सारे व्यक्तियों के लिए खुशखबरी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन गलत जानकारी देने वालों के लिए यहाँ पर जो परेशानी भी यहाँ पर जो बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल लोगों का यही है कि गलत जानकारी अगर हमने दे दी तो क्या होगा। सीधी बात, सरकार की तरफ से यहाँ पर जो साफ साफ कहा गया है कि गलत जानकारी अगर आप देते हैं तो आपको आगे चल के आपके नाम पर यहाँ पर जो नोटिस आ सकता है और आपको बाद में यहाँ पर परेशानी हो सकती है। अगर आपने गलत यहाँ पर जो जवाब दिए तो आगे चलकर जांच यहाँ पर हो सकती है और सर्वे पूरा होने के बाद यहाँ पर नोटिस भी आपके नाम पर यहाँ पर जो आ सकता है। इसलिए जो भी जवाब दे पूरी सच्चाई और सही दस्तावेज के साथ आपको देना बेहद जरूरी है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि गलत इंफॉर्मेशन हम दे दें। और एक बात ध्यान आपको रखने वाली ये भी है कि सर्वे के समय में जल्दबाजी में कोई भी जवाब मत दीजिए। पहले आप यहाँ पर जो सवाल समझिए फिर आपको जवाब देना चाहिए। मैं पहले भी आपको बोला कि अगर आपको समझ में नहीं आता तो किसी एक अच्छे व्यक्ति को आप अपने पास रखिए, ताकि वो समझ करके आपको वो समझे और आपसे वो सवाल का जवाब वो आसानी से यहाँ पर जो है बोल पाए कि हाँ इससे सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। तो बैकएंड में एक कोई व्यक्ति को आप जरूर यहाँ पर जो अपने आसपास का जो भी आपका जानकार व्यक्ति है उनको आप साथ में जरूर रखें, ताकि आपको यहाँ पर जो सवाल का जवाब देने में समस्या ना हो। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो अपने यहाँ पर जो मकान का सर्वे इसी प्रकार से अगर आप कराएंगे तो आगे चल के आपको सरकारी लाभ जितना है सारा आपको यहाँ पर जो मिल सकता है, क्योंकि सरकार जो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो लाभ अब लेके आने वाले हैं इस सर्वे के बाद, क्योंकि बहुत सारे जो व्यक्ति यहाँ पर जो है उस लाभ का यहाँ पर जो ओरिजिनल हकदार है उसको यहाँ पर जो मिलने की यहाँ पर जो पूरी यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनने वाले हैं। इसीलिए आपको अपने मकान सर्वे जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से कर लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जो भी यहाँ पर जो सवाल का जवाब देंगे वो सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन यहाँ पर जो किए जाने वाले वो डिजिटल यहाँ पर होने वाले हैं। तो इसलिए सोच समझ करके अपने मकान का सर्वे करवा और सोच समझ करके अपने सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में अगर सर्वे कर्मी और सर्वे टीम अगर पहुंच चुकी है और आप अपने मकान का अगर सर्वे करवा लिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपसे किस प्रकार से सवाल यहाँ पर पूछे गए और आप जो यहाँ पर किस प्रकार से उसका जवाब दिए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि और लोगों को यहाँ पर पता चल पाए कि एक्चुअली में जो यहाँ पर सर्वे टीम किस प्रकार से यहाँ पर सवाल जो है यहाँ पर पूछ रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।